नमस्कार। आज हम सारणिक में देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 18। सिद्ध कीजिए कि पहला ये जो सारणिक है इस दूसरे सारणिक के बराबर है और इन दोनों सारणिक का जो मान है y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई होगा। ठीक है, देखते हैं हम। सबसे पहले ये जो पहला सारणिक है इसको ले लेते हैं हम। तो LHS लिया हमने। LHS आपके पास में बन गया एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। इसको हल करते हैं हम। हल करने के लिए देखो, इसको हल करके आपको ये वाला सारणिक बनाना है। अब सबसे पहले तो हम इसकी जो पहला स्तंभ है इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे स्तंभ को y से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे स्तंभ को z से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ समक्रिया लगा रहे हैं। C1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप x से, C2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप y से और C3 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं z से। अब देखिएगा, पहले स्तंभ को हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, किसी भी स्तंभ या किसी पंक्ति को अगर हम किसी अचर से मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसके साथ में डिवाइड भी हमें करना पड़ेगा। तो पहले स्तंभ को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का भाग भी हमें देना पड़ेगा। अब डिवाइड बाहर कर देंगे और मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरे स्तंभ को आप y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए y का भी भाग देंगे। तीसरे स्तंभ को आप z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो z का भी भाग दे दिया। और अब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे अपन। पहले स्तंभ को x से जब मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड। इसको अगर अपन y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड। इसको अगर अपन z से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास में आ जाएगा जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। और अब तीसरा जो स्तंभ है, तीसरी जो पंक्ति है, इसमें से एक्स वाई जेड आ जाएगा कॉमन। तो तीसरी पंक्ति से एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा। एक्स वाई जेड को अपन कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई जेड और बटा एक्स वाई जेड आपके पास में पहले से था। और अब देखिए कॉमन लेने पर बनेगा पहली पंक्ति एज इट इज आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। दूसरी पंक्ति भी एज इट इज आएगी तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। और इसमें से एक्स वाई जेड जब कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 1 1। और अब देखिएगा, हमें जो प्रूव करना है उसको देखते हैं हम। इसमें अपने पास में जो पहली पंक्ति थी उसके सारे एलिमेंट 1 1 थे, दूसरे के सभी एलिमेंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर थे और तीसरे के सभी एलिमेंट एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब थे। तो देखिए ये तो हो जाएगा कैंसिल। अब ये जो 1 1 1 है, हमें जो प्रूव करना है उसमें ये पहली पंक्ति है, तो हम इसको पहली पंक्ति बना देंगे। तो हम यह संक्रिया लगा रहे हैं, R1 और R3 का विनिमय कर देंगे। R1 और R3 का जब विनिमय करेंगे तो देखिए सारणिक क्या बनेगी आपके पास में। तो चिन्ह तो आ जाएगा नेगेटिव। सारणिक में कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभों का जब विनिमय करते हैं तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है, तो नेगेटिव। अब ये जो तीसरी पंक्ति इसको तो पहले बना दो आप, तो आ जाएगा 1 1 1। दूसरी आप एज इट इज लिखेंगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। और जो पहली पंक्ति थी इसको आप बना दोगे तीसरी, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और इसके बाद में हम दूसरी और तीसरी पंक्ति का विनिमय कर देंगे। तो अब हम विनिमय कर रहे हैं दूसरी और तीसरी पंक्ति का। अब दूसरी और तीसरी पंक्ति का जब विनिमय करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए भाई फिर से चिन्ह बदलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब पहली पंक्ति आप एज इट इज रख दोगे तो आ जाएगा 1 1 1। जो तीसरी है इसको दूसरी बना देंगे आप लोग,
तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये जो दूसरी थी इसको बना दो तीसरी, तो आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है भाई, ये आगे अपने पास में सारणिक जो हमें प्रूव करना था, और फिर आगे हमें इस सारणिक का मान भी ज्ञात करना है, और वो सारणिक का मान हमें बताना है कि वो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के बराबर होगा। अब सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम इस सारणिक में फिर से संक्रिया यूज करेंगे। अब इसमें संक्रिया यूज करने के लिए हम इन दो एलिमेंट्स को जीरो कर लेते हैं एक बार। तो संक्रिया लगा दी हमने C1 में, C1 में हमने संक्रिया लगा दी C1 माइनस C2, और इसी प्रकार से C2 में संक्रिया लगा दी हमने C2 माइनस C3। अब देखिए संक्रिया जब लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पहला जब C1 में संक्रिया लगा के लिखेंगे तो 1 माइनस 1 आपके पास भी बनेगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसी प्रकार से जब आप इनमें C2 में जब संक्रिया लगाएंगे C2 माइनस C3, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 0, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। और तीसरा जो स्तंभ है ये एज इट इज आ जाएगा, तो ये आपके पास भी बनेगा 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है भाई, अब इसको हल करें अगर अपन, तो ये आ गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के गुणनखंड कर देंगे आप लोग, तो इसका गुणनखंड बनेगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का अगर गुणनखंड करेंगे तो हम जानते हैं एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से 0 और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का गुणनखंड आप जानते हैं वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, और वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब का गुणनखंड भी हम जानते हैं वाई माइनस जेड और इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। इसके अलावा तीसरा जो स्तंभ है इसको हम एज इट इज लिख देंगे, तो 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है भाई, और अब देखिए पहला जो स्तंभ है, पहले स्तंभ से x माइनस वाई आ जाएगा कॉमन, इसी प्रकार से दूसरे स्तंभ से y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, तो हमने कॉमन ले लिया y माइनस जेड। और अब आगे देखिए बाकी जो बचा उसको लिख रहे हैं, तो यहाँ बचा 0, x माइनस वाई कॉमन लिया तो बचा x प्लस वाई, और यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ 0 y माइनस जेड को कॉमन लिया तो y प्लस जेड, और ये आगे आपके पास में वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। इसके अलावा तीसरा जो स्तंभ है इसको आप एज इट इज लिख दोगे, तो ये आ जाएगा 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है भाई, देखते हैं अब आगे हमें इसे सॉल्व करना है, और आगे सॉल्व करने के लिए देखें क्या हम कोई और संक्रिया यूज कर सकते हैं। चलो प्रसार कर देते हैं, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड, इसका अगर प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार कर दिए, प्रथम पंक्ति के अनुदिश अगर प्रसार कर दिया जाए, तो पहले दो एलिमेंट 0 बन गए, 0 0 और ये आ गया 1, और 1 जब आएगा तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के एलिमेंट आप छोड़ दीजिए, तो ये आपके पास में आ जाएगा x प्लस वाई
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है भाई, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड, इसमें भी हम देख सकते हैं अगर x प्लस वाई में से या y प्लस जेड में से x प्लस वाई अगर घटा दिया जाए तो आपके पास z माइनस एक्स बनेगा। तो हम यहाँ भी संक्रिया लगा देते एक बार C2 में, C2 माइनस C1। अब C2 में जब संक्रिया C2 माइनस C1 लगा रहे हैं तो क्या बनेगा, देखिए जो C1 है ये तो एज इट इज आ जाएगा, तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसी प्रकार से यहाँ घटा देना यहाँ पे C2 में से C1 को, तो y प्लस जेड में से x प्लस वाई अगर घटा देंगे तो यह आ जाएगा z माइनस एक्स। इसी प्रकार से यहाँ जब घटाएंगे तो वाई स्क्वायर तो हो जाएगा कैंसिल, एक तो अपने पास बनेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक तो ये बना जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा वाई जेड माइनस एक्स वाई, और वाई जेड माइनस एक्स वाई, वाई कॉमन ले लोगे तो जेड माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स, इसका गुणनखंड हम जानते ही हैं जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, और यहाँ से भी जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स आ जाएगा कॉमन, और जेड माइनस एक्स को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा जेड प्लस एक्स और यहाँ से वाई, तब ये बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब फिर से अपने पास जेड माइनस एक्स आ जाएगा कॉमन, जेड माइनस एक्स जब कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और ये जेड माइनस एक्स को कॉमन लिया, अब देखिए क्या बनेगा, पहला स्तंभ एज इट इज जाएगा तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जेड माइनस एक्स को कॉमन लेने पर बचा 1, और यहाँ बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आगे सोल्व करें तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, इसको सोल्व करेंगे तो अग्रविकर्ण के अवयवों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तब अपने पास में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड, और वाई से जब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इसको तब ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, और फिर इसमें से घटा देंगे माइनस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दीजिए भाई, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा वाई स्क्वायर कैंसिल और एक्स वाई कैंसिल। अब अपने पास में जो बचा वो लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और यहाँ से आपके पास में बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट हम देखेंगे अब एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल 19 देखिए, एग्जाम्पल 19 अपने पास भी इस प्रकार से है, एक सारणी का में दिया हुआ है यहाँ,
और उस सारणिक का मान बिना प्रसार के ज्ञात करना। अब सारणिक अपने पास में इस प्रकार से है 1 log y बेस x log z बेस x log x बेस y 1 log z बेस y log x बेस z log y बेस z 1। अब हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। अब सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए देखिएगा, सबसे पहले तो हम एक लॉग का प्रॉपर्टी जानते हैं कि log n बेस m इस प्रकार से अगर हो तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं log n बटा log m। आधार परिवर्तन सूत्र से अगर आधार e में परिवर्तित कर दिया जाए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log n बटा log m। तो इनका भी सबका आधार परिवर्तन कर देते हम लोग एक बार। आधार परिवर्तन करेंगे तो 1, सबसे पहले जो log x बेस y है इसको आप लिखोगे log x बटा log y। दूसरा log x बेस z है, इसको आप लिखेंगे log x बटा log z। इसी प्रकार से इसको आप लिख देंगे log y बटा log x 1, और इसको आप लिख देंगे log y बटा log z। इसको आप लिखेंगे log z बटा log x, इसको आप लिखेंगे log z बटा log y, और ये आपके पास में जाएगा 1। ठीक है भाई। और अब संक्रिया लगाते हैं। पहली पंक्ति को log x से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी को log y से मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरी को log z से मल्टीप्लाई करेंगे। तो संक्रिया लगा रहे हैं हम r1 में log x r1, r2 में लगाएंगे log y r2, r3 में लगाएंगे log z r3। इस प्रकार से। तो अब ध्यान दें, पहली पंक्ति को log x से मल्टीप्लाई करेंगे तो log x का भाग भी हम देंगे। log x का भाग अगर देंगे तो आ जाएगा 1 बटा log x। log y का भी भाग देंगे तो log y, और log z का भी भाग देंगे तो log z। अब देखिए सारणिक में क्या बनेगा। पहली पंक्ति को आप log x से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो log x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा log x, यहाँ बनेगा log y, और ये आपके पास में बनेगा log z। और इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को आप मल्टीप्लाई कर दोगे log y से, तब आपके पास में बचेगा log x log y, और यहाँ बचेगा log z। और तीसरी को जब आप log z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा log x log y log z। हम यहाँ से देख सकते हैं सारणी की तीनों पंक्तियाँ समान है, और हम सारणी की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि सारणिक में अगर कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो इस सारणिक का मान आपके पास में हो जाएगा 0। यह आ गया सारणिक का मान। धन्यवाद।